अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैंने आप लोगों के साथ मटन मंदी की रेसिपी शेयर की थी जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि चिकन मंदी की रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चिकन मंदी की। आप इसको चिकन टिक्का राइस का भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही फ्लेवरफुल से ये चावल रेडी होते हैं और बहुत ज़बरदस्त चिकन रेडी होगा। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं 4 बड़े पीसेस ले रही हूँ चिकन के और उसकी मैरिनेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 1 प्याली दही लेंगे और चिकन टिक्का मसाला लेंगे। चिकन टिक्का मसाला 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसके अलावा इसमें कोई भी मसाला हम और ऐड नहीं करेंगे। साथ ही बस मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी ताकि जो हमारा चिकन है उसको एक अच्छा सा कलर आए। इसको अच्छे से बस मिक्स करेंगे और गोश्त को इसमें मैरिनेट करके मैंने ओवरनाइट रख दिया था। अगर आप लोगों के पास इतना टाइम ना हो तो आप कम से कम इसको आधा घंटा ज़रूर रखें ताकि जो चिकन है उसमें सारे फ्लेवर जा सकें मसाले के। मैरिनेशन का फ़ायदा यही होता है कि आपका जो चिकन है या मीट है, बीफ है, जो भी आप मैरिनेट कर रहे हैं उसमें आपके जो मसाले होते हैं उनका फ्लेवर जाना चाहिए। मैरिनेट करने के बाद इसको कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे ओवरनाइट। नेक्स्ट डे हम इसको अब कुक कर लेंगे। तो उसके लिए मैं एक पैन ले रही हूँ, मैंने ग्रिल पैन यूज़ किया है। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तो आप कोई भी देचकी ले सकते हैं, कोई फ्राई पैन ले सकते हैं जिसका ढक्कन ऊपर से अच्छी तरह से बंद होता हो और स्टीम बाहर ना आती हो। तो हम ये जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त है ये सारा इस पैन में रख देंगे और 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें बस ऑयल का ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने इसमें शामिल नहीं करना। तो इसके बाद हम इसको ढक कर रख देंगे ताकि ये अच्छे से स्टीम में कुक हो जाए। जितनी देर में हमारा चिकन कुक होगा उतनी देर में हम अपने राइस रेडी कर लेते हैं। मंदी के जो राइस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बहुत जल्दी ये बन जाते हैं। जिस तरह से सिंपली हम घर पर ब्राउन राइस रेडी करते हैं सेम उसी तरह से ये चावल रेडी किए जाते हैं, लेकिन इसमें ज़ीरा वगैरह नहीं डाला जाता, इसमें मंदी का मसाला ऐड किया जाता है। बाकी सेम प्रोसेस वही होता है जो ब्राउन राइस का होता है। तो इसमें हम एक स्मॉल साइज़ का प्याज डालेंगे और उसको लाइट ब्राउन होने देंगे और साथ ही इसमें मंदी का मसाला ऐड कर देंगे। मैं होममेड मसाला नहीं यूज़ कर रही, मैं मार्केट का मसाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप होममेड मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें चावल ऐड कर देंगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे। जितनी देर में हमारे चावल कुक होंगे उतनी देर में हमारा चिकन भी माशाल्लाह से रेडी हो चुका होगा। थोड़ा सा मुझे नमक कम लग रहा था इसलिए मैंने इसमें नमक और ऐड कर दिया। तो चावलों को मैं दम लगा दूंगी और चिकन को हम खोल के देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए चिकन मेरा परफेक्टली कुक हो चुका था, बहुत अच्छा कलर इसको आया था और चावलों को भी दम आ चुका है। अब हम इसको किसी सर्विंग प्लेट पे डाल लेंगे। बहुत अच्छे चावल रेडी हुए थे, बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है। बहुत सिंपल होते हैं लेकिन बहुत फ्लेवरफुल होते हैं। चिकन के जो पीसेस हैं उनको चावलों के ऊपर रख देंगे। मंदी एक्चुअली इसी तरह से सर्व की जाती है, नीचे राइस रखे जाते हैं सर्विंग डिश में और उसके ऊपर जो है वो गोश्त के पीसेस रख दिए जाते हैं और गोश्त के काफ़ी बड़े बड़े पीसेस यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें ड्राई फ्रूट भी लोग ऊपर से ऐड कर देते हैं, लेकिन हमें सलाद बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसके ऊपर प्याज और शिमला मिर्च जो थी इसी मसाले में सौटे करके डाल दी ताकि वो मेरा जो मसाला है वो भी ज़ाया ना हो। जितना भी मसाला मेरा पैन के साथ लगा हुआ था वो सारा मैंने इसके साथ शिमला मिर्च और प्याज ऐड की और साथ में इसमें सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस ऐड कर दिए। बहुत फ्लेवरफुल से ये चावल रेडी हो चुके थे। आई होप आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो आज की रेसिपी तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को फॉलो करिएगा ताकि आप लोगों को इस तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियोस मिलती रहें और मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ शेयर करती रहूं। मिलूंगी इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।